Hello and good morning, children. Today I will explain and teach you with the chapter number 6, and I will continue with the chapter number 6 in your textbook. So open your textbook on page number 45. See the page number 45 students. लास्ट वीडियो में हमने कुछ ट्रेन्स के बारे में डिस्कस किया था और जो कच्छ के डेजर्ट एरिया में जो सॉल्ट का प्रोडक्शंस होता है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और जो ट्रेन है किस तरीके से ब्रिज के ऊपर से क्रॉस होती है वो भी हमने देखा था। नाउ सी द पेज नंबर 45। I tried to sleep but I was not able to sleep due to train's noise। अब जो ये रिया है जो ट्रेन में जर्नी कर रही है, जो सफ़र कर रही है, यात्रा कर रही है ट्रेन के अंदर, वो कह रही है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे सोना है लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ ट्रेन की नॉइज़ के कारण, ट्रेन की आवाज़ के कारण मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। देयर वाज अनदर फैमिली नियर आवर सीट्स। मेरे पास एक दूसरी फैमिली भी बैठी थी मेरे सीट के बाजू में। द गर्ल्स इन द फैमिली सीन टू बी ऑफ माई एज। और वो जो गर्ल्स थी उस फैमिली के अंदर जो गर्ल्स थी वो मेरी ही एज की थी। सी वॉज आल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी। वो भी मेरी तरह सो नहीं पा रही थी। वी बोथ टॉकेड। हम दोनों बातचीत कर रहे थे। हर नेम वॉज फियोना। और उसका नेम था फियोना। सी हैड सम स्टोरी बुक्स। उसके पास कुछ स्टोरी बुक्स थी, कहानियाँ की बुक्स थी, किताबें थी। आई आल्सो टुक वन बुक्स। मैंने उसमें से एक बुक्स ले ली फ्रॉम हर, मीन्स उसके पास से, एंड स्टार्टेड रीडिंग इट्स। मैंने उस फियोना के पास से एक बुक्स ले ली थी और फिर मैं रीडिंग करना मैंने स्टार्टेड कर दिया था। आई वॉज रीडिंग द बुक्स आई स्लेप्ट। जब मैंने बुक्स को रीडिंग करना चालू किया था और उसको पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। आई स्लेप्ट मीन्स मैं सो गई थी। सडनली आई वॉकअप। अचानक से मैं उठ खड़ी हुई, उठ गई। वॉकअप मीन्स उठना। आई साव मीन्स मैंने देखा। दैट लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो। विंडो के पास से एक लाइट्स आती है। आई सेट एंड पीपेड आउट ऑफ द विंडो। मैं वहाँ पे जाके बैठ गई और वो विंडो के बाहर से मैं देखने लगी। इट सीम्स अ बिग सिटी हैड अ कैम्प। एक बड़ी सी सिटी थी, एक बड़ा सा शहर था जो विंडो के पास यानी ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी और एक बड़ी सिटी आई थी, एक बड़ा शहर आया था जिसमें पूरा लाइटिंग से सजा हुआ था। और उसे देखने के लिए जो रिया है वो ट्रेन के विंडो के पास जाकर बैठ जाती है। द ट्रेन वॉज पासिंग। अब ट्रेन जो है वो वहाँ से गुजरती है, पासिंग होती है। द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटिंग। जो सिटी थी वो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी क्योंकि उसके आसपास सभी जगह लाइटिंग की हुई थी। आई हैव नेवर सीन सच काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल सीन्स इन गांधी धाम्स। मैंने इस तरह का सीन्स कभी नहीं देखा जो गांधी धाम में एक ब्यूटीफुल सीन्स था, एक सुंदर दृश्य था, ऐसा दृश्य मैंने नहीं देखा। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज। जब ट्रेन ब्रिज के अंदर से गुजरती है और समवेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग, और कुछ रेलवे क्रॉसिंग वहाँ से पास होती है। वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग। वहाँ पे बहुत सारी टॉल बिल्डिंग भी मैंने देखी, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी वहाँ पे देखी। एंड द एटमोसफियर वॉज क्वाइट। और वहाँ का जो वातावरण था स्टूडेंट्स, एटमोसफियर मीन्स एनवायरमेंट था, वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही क्वाइट था। क्वाइट मीन्स बहुत ही शांत था। ओके, आई लुक माई मदर। मैं मेरी मम्मी को देखने लगी। आई टुक माई मदर मोबाइल्स। मैंने मेरी मम्मी का मोबाइल लिया टू टेक अ फोटो, और मैंने कुछ फ़ोटो टेक किए। टेक मीन्स स्टूडेंट्स लेना। कुछ फ़ोटो लिए मीन्स क्लिक किए
and video of those beautiful scans which we will enjoy watching later. और उसमें से मैंने कुछ ब्यूटीफुल वीडियो के स्कीन लिए, यानी कुछ दृश्य लिए, ब्यूटीफुल जो सुंदर सुंदर दृश्य थे उसके कुछ फ़ोटो और वीडियो मैंने क्लिक किए, वी विल इंजॉय वॉचिंग लेटर, जिसको देखकर मैं बहुत ही इंजॉय कर रही थी। ठीक है, तो एक ट्रेन जब वहाँ से ट्रेन जब एक बड़े सिटी में से होकर गुजरती है तो वो सिटी जो होती है वहाँ पे पूरा लाइटिंग होता है, और वो लाइटिंग को देखकर वो जो रिया होती है वो बहुत ही इंजॉय करती है। वो कहती है कि मैंने ऐसे दृश्य, ऐसा ब्यूटीफुल गांधीधाम मैंने कहीं नहीं देखा, और वहाँ पे बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग भी होती है, और रिया जो है अपने मोबाइल्स के अंदर फ़ोटो वीडियो क्लिक करती है। आवर ट्रेन रीचेस एट वन बिग स्टेशन। अब हमारी ट्रेन जो है एक बिग स्टेशन पर पहुँच चुकी थी। फादर आल्सो वॉक अप। स्टेशन पर कब पहुँची थी? बिग स्टेशन पर 2:30 पर। फादर आल्सो वॉक अप। अब मेरे जो फादर थे वो भी उठ गए थे। ही टोल्ड, उन्होंने कहा था, ही टोल्ड दैट अहमदाबाद केम, अहमदाबाद आ चुका है, अहमदाबाद आ गया है। द एटमॉस्फेयर फिल्ड अप बाय द नॉइस ऑफ डिफरेंट हाउकर्स। अब जो एटमॉस्फेयर आएगा वो बहुत सारे साउंडनेस, बहुत सारे आवाज़ भरा होगा। सम ऑफ वर्ड्स वियर, यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी आपको वर्ड्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चाय, गरम चाय, जैसे कोई स्टेशन आता है इसी तरह अहमदाबाद स्टेशन आया। जैसे कोई आप ट्रेन में बैठते हो, जैसे ही कोई स्टेशन आता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है वहाँ पे स्टेशंस पर जो सेलर होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ बेचने वाले होते हैं, टी स्टॉल्स होते हैं या कुछ ना कुछ चीज़ें बेचते हैं, उनकी नॉइजेस, उनकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो यहाँ पे उसके फादर जो है रिया को यही बता रहे हैं, अब अहमदाबाद आ चुका है, अब यहाँ पे तुम्हें हाउकर्स में यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बेचने वाले हैं उनकी आपको आवाज़ सुनाई देगी। चाय, गरम चाय, गरम गरम भजिया, पूरी, साग, कोल्ड वाटर बोटल्स, बनानास, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल। अब ये सारी क्या है? सबकी आवाज़ें हैं जो ये सब स्टेशनों पर हमें मिलता है, जो लोग बेचते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आवाज़ें हमें स्टेशंस पर सुनाई देती हैं। फादर सेड, अब जो फादर हैं वो बोलते हैं, द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 to 25 मिनट्स। यहाँ पे ट्रेन 20 to 25 मिनट्स पर पहुँच जाएगी और वहाँ पे इस तरह की आवाज़ आपको मिलेगी और 20 to 25 मिनट्स तक वो वहाँ पे रुकेगी। फादर गॉट डाउन, अब फादर क्या करते हैं? वो नीचे उतरते हैं फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बोतल। अब पानी भरने के लिए, बोतल में पानी भरने के लिए रिया के फादर गॉट डाउन होते हैं, मीन्स नीचे उतरते हैं ट्रेन के और स्टेशन पर बोतल में पानी भरने जाते। आई आल्सो वेंट विथ हिम, यानी मैं भी उनके साथ जाती हूँ। सी द पेज नंबर 47, कम टू द पेज नंबर 47। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड। इस पिक्चर्स में आप देख रहे हो ये स्टेशन है, स्टेशन पे आप देखोगे प्लेटफॉर्म पर वहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ होती है। ठीक है, तो क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़ वाला एरिया, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है उसे हम कहते हैं क्राउडेड। पैसेंजर वी आर बाइंग फ्रॉम द हाउकर। अब जो पैसेंजर हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। बाइंग करना मीन्स खरीद रहे हैं हाउकर से। ठीक है, ये हाउकर्स क्या होते हैं? जो चाय बेचते हैं, भजिया बेचते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ सेलर होते हैं, उन्हें हाउकर्स बोलते हैं। देयर वेयर मैनी अदर ट्रेन्स एट द प्लेटफॉर्म। अब बहुत सारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी ट्रेन हमें वहाँ पे देखने को मिल रही, बहुत सारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म पर। देयर वेयर पीपल्स विथ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लॉर्ड एंड रनिंग अराउंड। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो रेड यूनिफॉर्म में थे और वो कैरिंग लॉर्ड मीन्स
सामानों को कैरिंग कर रहे थे, यानी पैसेंजर के सामानों को उठाने का काम कर रहे थे और उन्होंने रेड कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और हमारे आसपास वो रनिंग कर रहे थे, दौड़ते हुए दिख रहे थे। तो ट्रेन में इस प्लेटफॉर्म में आप जाओगे, कोई भी स्टेशंस के प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके से रेड कलर के कपड़े पहने हुए, यूनिफॉर्म पहने हुए रेड कलर के, जो हमारा सामान उठाते हैं, कैरी करते हैं स्टूडेंट्स, और हमें ट्रेन तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कुली। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कुली। देयर वाज अ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स ऑन द माइक। एक इम्पॉर्टेंट एक ज़रूरी अनाउंसमेंट्स होता है माइक के अंदर। जैसे स्टेशंस पे आप जाते हो तो वहाँ पे माइक लगा होता है, वहाँ पे ट्रेनों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हमें अनाउंसमेंट्स होती रहती है और सुनने को मिलती है कि ट्रेन इतने बजे आ रही है, ये वाली ट्रेन इतने बजे स्टेशन पर आ रही है, ये वाली ट्रेन इतने बजे छूट जाएगी। ठीक है, तो पैसेंजर को इन्फॉर्मेशंस देते रहते हैं माइक में। Some passengers were waiting for their train. कुछ पैसेंजर थे जो वेट कर रहे थे ट्रेनों का। I was enjoy the skiing. मैं ये सब दृश्य को देखकर बहुत ही इंजॉय कर रही थी। We took a banana. हमने एक बनाना लिया एंड चीकू फ्रॉम हाउकर्स। हमने हाउकर के पास से, जो बेचने वाले होते हैं ना फेरिए, उनके पास से हमने बनाना लिया और चीकू लिया एंड गॉट इन टू द ट्रेन, और हम हमारी ट्रेन्स में बैठ गए, यानी हमने हमारी ट्रेन्स के अंदर हम चले गए। अब 3:45 हो रहे हैं। 3:45 पर क्या होता है स्टूडेंट? सी बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड। 3:45 पर ट्रेन क्या होती है? स्टार्टेड हो जाती है, चालू हो जाती है, चलने लगती है। वी एट बनाना, हमने बनाना खाया एंड चीकू खाया एंड आई वेंट टू द टॉयलेट, और हम टॉयलेट गए। नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज हैविंग बोर्ड्स ऑफ स्नेक्स एंड लैडर गेम्स, मैं बहुत ही बोर हो चुकी थी। ठीक है, इसलिए हमने कुछ गेम्स खेलना स्टार्ट किए, और वो गेम्स का नाम क्या था स्टूडेंट्स? स्नेक्स एंड लैडर्स। हिमाक्ष, फियोना एंड आई प्लेड स्नैक्स एंड लैडर्स। हिमाक्ष और फियोना और मैं, एंड आई मीन्स मैं, हमने स्नेक और लैडर्स का गेम खेला। इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव एट नडियाद वेयर फियोना हैड टू गेट डाउन। जब बीच में ट्रेन नडियाद के पास पहुंची, यानी नडियाद के पास पहुंची बीच में, तो जो फियोना थी वो गेट डाउन हो गई। फियोना सेड बाय टू अस, देन आई एंड हिमाक्स वेंट टू स्लीप। फियोना क्या हो गई? गेट डाउन हो गई, यानी वो थक चुकी थी। अब फियोना क्या बोलती है? बाय, हम सबसे बाय करते हुए कहती है आई एंड हिमाक्स वेंट टू स्लीप, और मैं और हिमाक्स भी सोने के लिए चले गए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सारा चैप्टर्स एक जर्नी के बारे में है कि रिया और उसकी फैमिली ने किस तरीके से ट्रेन्स के अंदर अपनी जर्नी सफ़र की, और ये जो चैप्टर है वो ट्रेन से रिलेटेड भी है कि ट्रेन में हम क्या क्या करते हैं, ट्रेन में हमें क्या क्या करना चाहिए, और ट्रेन में हम क्या क्या चीज़ों से सफ़र करते हैं, और ट्रेन में और प्लेटफॉर्म के अंदर हमने क्या क्या अनुभव किया। तो ये रिया सब इस चैप्टर्स के अंदर आपको बता रही है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम कुछ हार्ड वर्ड्स और रिमेंबर पॉइंट्स देख लेते हैं CW में। सी द चैप्टर नंबर 6 रिया जर्नी हार्ड वर्ड्स। आपको आपकी CW नोट्स में ये हार्ड वर्ड्स और रिमेंबर पॉइंट्स लिख लेने हैं स्टूडेंट्स।
फर्स्ट नंबर इज एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स जब आप बहुत खुश होते हो किसी चीज़ के लिए, उसे एक्साइटेड कहते हैं। सेकेंड इज इल। इल मीन्स बीमार पड़ना। थर्ड मीन्स अपसेट। अपसेट मीन्स परेशान हो जाना, जबकि आप किसी चीज़ से परेशान हो जाते हो तो अपसेट हो जाते हो। फोर्थ अराइव्ड। अराइव्ड मीन्स पहुँचना। अराइव्ड मीन्स पहुँचना। रीचेड, इसका सेकेंड मीनिंग है रीचेड। फिफ्थ गेटिंग ऑफ मीन्स जब आप किसी चीज़ को गेटिंग ऑफ कर देते हो, बंद कर देते हो, मीन्स गेटिंग ऑफ करना। सिक्स पुशिंग। पुशिंग मीन्स स्टूडेंट्स धक्का मारना। जब आप किसी चीज़ को पुशिंग करते हो, धक्का मारते हो किसी अदर पर्सन को, जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, रिया ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो उसने देखा था जब ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है तो पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठने के लिए, ट्रेन के डोर पर चढ़ने के लिए एक दूसरे को पुश करते हैं, उसे हम पुशिंग कहते हैं। पुशिंग मीन्स धक्का मारना। सेवन जंक्शन। जंक्शन मीन्स जब किसी स्टेशंस का नाम रखा जाता है उसे हम जंक्शन कहते हैं। जंक्शन ये स्टेशंस की तरह ही होता है। जब मेन स्टेशन 1 या 2 किलोमीटर्स की दूरी पर होता है तो उसका नाम हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे छोटे छोटे जंक्शन बने होते हैं, स्टेशंस बने होते हैं, उसे हम जंक्शन कहते हैं। 8 सेपरेटिंग मीन्स अलग करना, ठीक है। सेपरेटिंग मीन्स अलग करना। 9 अगरियास। अगरियास वो होते हैं जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, स्टूडेंट सॉल्ट को बनाते हैं, ठीक है, उन्हें हम अगारियास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगारियास। 10 एंट्रेस। एंट्रेस मीन्स स्टूडेंट जब हम किसी चीज़ को एंट्रेस करते हैं, किसी चीज़ के अंदर 2 मीनिंग्स होते हैं, या तो किसी चीज़ के अंदर एंटर करना और किसी चीज़ के अंदर एंटर करना। और एंट्रेस मीन्स जब आप ट्रेन के अंदर एंट्रेस हो रहे थे, आपने हमने चैप्टर में देखा वो, ठीक है। रिमेंबर पॉइंट्स। फर्स्ट वी यूज़ वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने स्टूडेंट्स बहुत से अलग अलग ट्रांसपोर्ट देखे, जैसे कि बस, कार, ट्रक, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट्स हमने देखे हैं। वो कम्युनिकेशंस करते हैं ट्रैवल का। वी यूज़, हमने बहुत सारे अलग अलग ट्रांसपोर्टों का यूज़ किया है और वो किससे कम्युनिकेटेड होते हैं? ट्रैवल से, हमारे ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं। इंक्लूड्स जैसे कि बुलक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स, ये भी क्या है? ये भी हमारे ट्रांसपोर्ट है जो हमें एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, ठीक है। बुलक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स, हॉर्स, कार्स, बसेस, बोट, स्टीमर्स, एयरप्लेन्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे हमारे ट्रांसपोर्ट्स ही होते हैं और इनका कम्युनिकेशंस ट्रैवल से रिलेटेड होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन के 2 टाइप्स हैं, एक तो पैसेंजर ट्रेन एंड सेकेंड इज गुड ट्रेन, ठीक है। जो पैसेंजर ट्रेन होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर सिर्फ पैसेंजर मीन्स जो यात्री, हम जैसे पैसेंजर लोग सफ़र करते हैं ट्रेन के अंदर, उस ट्रेन के अंदर हम जैसे लोग ही होते हैं, यात्री ही होते हैं, उसे हम पैसेंजर ट्रेन कहते हैं। सेकेंड गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन में क्या होता है? गुड्स मीन्स माल सामान ले जाने वाली ट्रेन अलग होती है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों से माल सामान जाया जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाते हैं, उसे गुड्स ट्रेन कहते हैं। उस गुड्स ट्रेन के अंदर पैसेंजर नहीं होते, सिर्फ माल सामान ही होता है, सिर्फ गुड्स ही होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं गुड्स ट्रेन। ड्यू टू दिस वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, इस अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशंस के कारण वी कैन इवन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हैं, यानी लंबी दूरी पर हम इस अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करके, कम्युनिकेशंस का यूज़ करके हम अलग अलग लंबे जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं ईजिली एंड कंफर्टेबली एंड गुड फैसिलिटी से, ओके। हम इस लंबे लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इस वेरियस टाइप्स के कम्युनिकेशन का ईजिली, कंफर्टेबली एंड गुड फैसिलिटी से हम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेन क्या है? ये फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट्स है,
एयरप्लेन क्या है, ये भी फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो इससे हम ईजिली कंफर्टेबल और गुड फैसिलिटीज़ के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन्स रन्स ऑन आयरन ट्रैक्स, ट्रेन जो है वो रन्स करती है, दौड़ती है आयरन ट्रैक्स पर, ठीक है, यानी पटरियों पर, आयरन की पटरियों, आयरन से बनी हुई पटरियों पर दौड़ती है ट्रेन। ट्रैक्स मीन्स पटरी। इट्स पाथ इज मोर और लेस स्ट्रेट, इसका जो पाथ होता है मीन्स रास्ता होता है वो ज़्यादा या तो कम होता है और वो होता है स्ट्रेट में, एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये रिमेंबर पॉइंट्स और हार्ड वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए, आपको CW नोट्स में राइट डाउन कर देने हैं। ओके, और मैं आपको वर्कबुक के पिक सेंड करूँगी जो आपको आपकी वर्कबुक्स में कॉपीराइट कर देने। यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्थ।